पिछले क्लास में हम लेंस की फोकस दूरी और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाई की थी। अब हम ये पढ़ेंगे कि लेंस में हम जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए जो हम किरण आरेख खींचते हैं वो किस प्रकार खींचते हैं या किस प्रकार से हम किरण आरेख को बनाते हैं, यानी उसकी बनावट किस प्रकार होती है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो लेंस में किस प्रकार बनता है। तो उसके लिए क्या होता है कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब की निर्माण होती है उसके लिए हम कम से कम किसी एक बिंदु को लेते हैं और उस बिंदु से कम कोई दो किरण हम लेते हैं, और वो दो किरण जब लेंस से होकर जाती है तो लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, है ना, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमें कम से कम दो किरण की आवश्यकता होती है उस बिंदु से। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस बिंदु से हम जो दो किरण लेंगे वो किस प्रकार लेंगे, वो कौन सा दो किरण हम लेंगे। तो हमारे पास तीन चॉइस है कि हम तीन तरह से एक बिंदु से हम तीन किरण ले सकते हैं, है ना, लेकिन हमें कितना लेना है, दो। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कि पहला किरण क्या हो सकता है। तो पहला किरण हो सकता है प्रकाश केंद्र की दिशा में, प्रकाश केंद्र की दिशा में। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस में। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। अब सवाल उठता है कि ये प्रकाश केंद्र क्या है। तो ये आपका प्रकाश केंद्र है। ठीक है, और पतले लेंस में जो है प्रकाश के केंद्र की दिशा में आती हुई किरणें जो है वो प्रकाश केंद्र में पड़ने के बाद वो सीधे निकल जाती है। याद रखना है कि प्रकाश केंद्र पर पड़ने के बाद वो सीधे निकल जाती हैं, है ना। वो लेंस उत्तल हो या फिर अवतल लेंस हो, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती हैं। याद रखना है कि अगर हम एक किरण लेते हैं प्रकाश केंद्र की दिशा में तो प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली किरणें वो जो हैं सीधे निकल जाती हैं बिना विचलन के। ठीक है, और दूसरा किरण जो हम लेंगे वो मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाश केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण लेंगे, ठीक है, वो उत्तल लेंस के फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, उत्तल लेंस के फोकस से गुजर जाएगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होती है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती हैं, उत्तल लेंस में अभिसरण होता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, अपसरण होता है, यानी कि वो दूर जाते हैं, केंद्र से दूर। तो हम इसे पीछे की ओर खींचते हैं तो हम पाते हैं कि ये कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से आते हुए प्रतीत होती हैं। यानी उत्तल लेंस से वो फोकस से गुजरती हैं, लेकिन अवतल लेंस में वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रहे हैं। यानी पहला किरण जो लेंगे हम प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंगे। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर लेंगे तो वो किरण बिना विचलन के ही सीधे निकल जाएंगी। लेकिन अगर उसे हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो वो उत्तल लेंस में फोकस की तरफ जाएंगी और अवतल लेंस में ये फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तीसरे किरण की। तीसरा जो होगा वो फोकस की दिशा में होगा। किसकी दिशा में होगा, फोकस की दिशा में। ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, एक फोकस इसका यहाँ है, एक फोकस यहाँ है, बराबर दूरी पर।
जितनी दूरी पर ये फोकस होगा उतनी दूरी पर ये भी फोकस होगा। ठीक है, तो हम फोकस की दिशा में अगर कोई किरण लेते हैं, अगर कोई किरण हम फोकस की दिशा में लेते हैं, फोकस की दिशा में, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं। अगर यही अगर अवतल लेंस हो तो इसमें भी अगर इसका फोकस ये है, एफ डैश ये है, अगर हम फोकस की दिशा में लेते हैं तो ये फोकस इसकी हो गई, फोकस की दिशा में ये आपतित किरण हो गई, लेकिन ये अपवर्तन के बाद सीधे मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अगर ये फोकस की दिशा में हम इसको लेते हैं तो किधर निकल जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। यानी 3 किरण आरेख हम लेंगे, एक प्रकाश केंद्र की दिशा में लेंगे जो बिना विचलन के निकल जाएगा, जो बिना विचलन के ही निकल जाएगा। अगर हम फोकस की दिशा में लेते हैं तो उत्तल लेंस में वो फोकस से अगर मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं उत्तल लेंस में तो फोकस से गुजरती है, अवतल लेंस में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही हो तो। अगर हम उत्तल लेंस तीसरी किरण ले सकते हैं वो फोकस की दिशा में, अगर किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अवतल लेंस में भी वही है कि अगर हम फोकस की दिशा में लेते हैं तो वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो इस प्रकार से हम 3 किरणें किरण आरेख बनाने के लिए ले सकते हैं, एक प्रकाश केंद्र की दिशा में, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर और तीसरा फोकस की दिशा में। अब हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस, एक स्पष्ट उत्तल लेंस बनाते हैं और एक सीधी मुख्य अक्ष इस प्रकार हम खींच लेते हैं और यहाँ से डॉट डॉट कर हम एक लाइन लेते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र O, ठीक है। और यहाँ से एक दूरी पर हम F फोकस लेते हैं F1 और इधर इतना ही बराबरी पर हम लेते हैं F2, ठीक है। जितनी दूरी पर ये है उतने ही बराबर दूरी पर हम लोग लेते हैं इधर F2 डैश और इतने ही बराबर पर इधर हम लेते हैं F1 डैश। इस प्रकार से F1, F2, F1 डैश और F2 डैश, इस प्रकार से हम लेते हैं। हमें किसी एक वस्तु की प्रतिबिंब बनानी है ना, और वो सवाल ये उठता है कि उसे हम कहाँ स्थित रखते हैं। पहले हम उसे रखते हैं लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में, या कह सकते हैं लेंस और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। तो ये वस्तु हो गई एक वस्तु, इस वस्तु का नाम है A, P। हम इसके बिंदु A से 2 किरण लेते हैं। सवाल उठता है कि 2 किरण लेंगे जो हम किस तरह से लेंगे। तो एक किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो हमें पता है कि मुख्य अक्ष की जो समांतर किरण होगी वो कहाँ से गुजरेगी? वो गुजरेगी फोकस से। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, ठीक है। और एक किरण लेंगे हम जो प्रकाश केंद्र से, जो प्रकाश केंद्र से गुजरती है। जो कहाँ से गुजरेगी? प्रकाश केंद्र से। तो हम देखते हैं क्या ये 2 किरण, ये जो 2 किरणें हैं वो क्या पीछे जाके आपस में कहीं मिलेंगे? नहीं, क्योंकि ये दूर होते जा रहे हैं।
तो ये हमें नहीं लगता कि पीछे जाकर मिलेंगे, तो हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसे भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम पाते हैं कि वो किसी दूसरे बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होते हैं। ये वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती तो आगे जाके मिलती है, लेकिन ये मिलती नहीं है, वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये मिलती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, तो ये ए के यहाँ पे बना है तो ए डैश, और ये बी का ये तो बी डैश। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि अगर वस्तु लेंस के सामने फोकस के बीच में हो, लेंस और फोकस के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो लेंस के सामने बनता है, लेंस के सामने बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब सवाल उठता है कि ये देखिए वस्तु के सापेक्ष सीधा है, तो अगर वस्तु के सापेक्ष सीधा है तो वो कैसा प्रतिबिंब है? तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। यानी कह सकते हैं कि अगर उत्तल लेंस के सामने फोकस और लेंस के बीच में अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है लेंस के सामने, ठीक है, जिस तरह वस्तु होता है उसी ओर बनता है। वस्तु से आकार में बड़ा होता है, सीधा होता है, यानी कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जब वस्तु कहाँ हो? लेंस और फोकस के बीच में हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर वस्तु जो है वो लेंस और फोकस के बीच में ना होकर वो सीधे फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो, वस्तु कहाँ हो? फोकस पर। ये भी एक वस्तु है जो फोकस पर स्थित है, तो एक किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, तो वो कहाँ से गुजरेगा? वो गुजरेगा फोकस से गुजरता है, अपवर्तन के बाद फोकस। और एक लेंगे जो कि प्रकाश केंद्र से, तो प्रकाश केंद्र से जो निकलेगी वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दो किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर निकल रही है। अपवर्तन के बाद कहाँ निकल रही? एक दूसरे के समानांतर, यानी कि ये एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? अनंत पर काटेंगे। कहाँ काटेंगे? अनंत पर काटेंगे। यानी यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई वस्तु लेंस, उत्तल लेंस के सामने फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है और उल्टा बनता है, क्योंकि ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर जा रहा है तो ये उल्टा बनेगा। इसका मतलब है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी याद रखना है कि अगर उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, और ये उल्टा होता है, यानी कि वास्तविक होता है। अब हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, किस प्रकार यहाँ अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है वो फोकस से आगे है, स्थित है, ए बी, ये एक वस्तु है। तो इसे हम भी दो किरण लेंगे। एक किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। जब मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण लेते हैं वो क्या होता है? फोकस की दिशा में अपवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से फोकस की दिशा में अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, और एक किरण लेते हैं जो कि प्रकाश केंद्र से गुजरता है, और प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो किरण है वो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये आगे कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब हम इसको पीछे करते हैं तो ये फोकस दिशा में आती है और एक दूसरे को कहाँ काटती है? यहाँ पे काटती है। जहाँ काटती है वो ए डैश
और ये बीडस प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब ये वस्तु कहाँ है, लेंस से कुछ दूरी पर यानी फोकस से आगे है, तो इसका प्रतिबिंब जो है लेंस और फोकस के बीच में बनता है। और हम देख रहे हैं कि ये छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, यानी छोटा और सीधा बन रहा है। इसका मतलब कैसा है, ये आभासी है, यानी कि काल्पनिक है। क्योंकि ये जो अपवर्तन के बाद इसे काट नहीं रहे हैं, वो काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रतीत होने का मतलब है कि ये क्या है, आभासी हैं। ठीक है, अगर यही वस्तु यहाँ ना होकर लेंस पर होता है, इसका प्रतिबिंब भी यहाँ पे लेंस पर ही बनता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर होता है। और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस की ओर गुजरता है, फोकस की ओर बढ़ता है, और इसका आकार क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है। परंतु हर एक स्थिति में वस्तु के सापेक्ष सीधा ही रहता है, यानी कि काल्पनिक ही बनता है। जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे, ये प्रतिबिंब कहाँ खींचेगा, फोकस तरफ खींचेगा, खिसक के आएगा, और इसका आकार छोटा होता जाएगा। और जब ये वस्तु अनंत पर पहुंच जाएगा, तब ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा, और बहुत ही छोटा, लगभग न के बराबर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि अगर वस्तु अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस और अनंत के बीच में हो, तो इसका फोकस कहाँ बनेगा, लेंस और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और कैसा बनेगा, सीधा, यानी आभासी बनता है और आकार में छोटा होता है। अगर यही वस्तु कहाँ चल जाएगा, अनंत पे चल जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और बहुत ही छोटा बनेगा, और सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा। तो इस प्रकार अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हमने उत्तल लेंस में आपको सिर्फ 2 ही बताए हैं, 2 ही कंडीशन थे, लेकिन वहाँ पे भी 6 कंडीशन पर प्रतिबिंब बनते हैं, जिसका हम तालिका आपको सेंड कर देंगे। उस तालिका के हिसाब से खुद अपने आप अपने हाथों से बना लेंगे, बनाकर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप प्रतिबिंब बना पाएंगे जब आप सही रूल को फॉलो करते हैं। वो किस प्रकार से किरण गुजरना है, ध्यान रखना है कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तो अपवर्तन के बाद वो फोकस की ओर गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगर उत्तल लेंस में है तो फोकस से गुजरेगी, अगर अवतल लेंस में है तो वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा किरण अगर प्रकाश के केंद्र की दिशा में लेते हैं, प्रकाश केंद्र की दिशा में, ठीक है, तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अगर वो किरण आप फोकस की दिशा में लेते हैं, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इन 3 बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आप सही सही प्रतिबिंब बना पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।